पंच धारणाएं क्या है? चित्त, जिसका चित्त प्राणों के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, उसके भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत भी सुषुम्नागत हो जाते हैं, उसी नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। और चित्त के साथ ये 5 भूत भी उसमें चले जाते हैं। इन 5 में 5 प्रकार के देवों की धारणा की जाती है। पंच धारणाएं जो हैं, इन 5 भूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, इनमें 5 देवता हैं, उनकी पंच धारणाएं की जाती हैं। तो योग ग्रंथ गेरंड संहिता की भांति ही इसमें पंच धारणाओं का वर्णन किया गया है। जैसे गेरंड संहिता में लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आपने वो धारणाएं करनी है। इसमें विशेष तौर से तत्व का स्थान है। मतलब अलग अलग अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, तो गुरुओं से आपके लिए कौन सी साधना उपयोगी है, तो गुरुओं से वो सीख कर आपने उसका अभ्यास करना है। तो एक एक करके तत्व को आपने जीतना है, तो आपकी चित्त स्थिर होता चलेगा, ध्यान लगेगा, चित्त इधर उधर भटकेगा नहीं, तो साधना की तरफ ज्यादा लगेगा। और ये विषय, भोग, वासनाएं, तृष्णा, आशा, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो धारणाएं क्या है? ये हठ योग का तरीका है। पहले आपको मंत्र योग बताया, लय योग बताया, हठ योग बताया, उसके बाद ध्यान योग का वर्णन करेंगे। राज योग, ध्यान योग, राज योग का वर्णन कल करेंगे, पर आज थोड़ा ये धारणाएं पार्थिव, पैर से जानु पर्यंत, पैर से लेकर घुटने तक पृथ्वी की धारणा करनी है। इसमें तत्व क्या है? पृथ्वी का यंत्र जो है, तत्व जो है, पृथ्वी तत्व का चकोर है, चोर से यंत्र बनाना है और 5 घड़ी तक उसमें धारणा करनी है, उस पर ध्यान करना की कोशिश, अभ्यास करना है। और उसका बीज मंत्र लंग है और देवता ब्रह्मा है। पृथ्वी तत्व के उसके देवता ब्रह्मा है। पीत वर्ण है, रंग कैसा है पृथ्वी तत्व का? पीला, सूक्ष्म। चक्र स्थान मूलाधार में ये पृथ्वी की धारणा की जाती है, मूलाधार चक्र में। और परिणाम सिद्धि, मृत्युंजय व सिद्ध साधक हो जाता है आदमी, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और सिद्ध बन जाता है, मतलब योग के योग्य बन जाता है। अब दूसरी धारणा है अंभसी जानु से वायु पर्यंत, ये आपने धारणा करनी है जल तत्व की। अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा की आकार का वो शक्ल चित्र बनाकर उस पर आपने धारणा करनी है मानसिक। और 5 घड़ी तक, मतलब 5 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घंटे, मतलब 5 घड़ी 2 घंटे, 2 घंटे तक आपने ये वायु की धारणा करनी है। और इसका बीज मंत्र है वम, और इनके देवता हैं विष्णु, इनका रंग है सफेद शुभ्र वर्ण। और इसका स्थान है, कहाँ पर धारणा करनी है आपने?
स्वादिष्ठान चक्र में, मतलब नाभि के नीचे मूलाधार के ऊपर इसमें। और इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? सभी दुख, ताप व पाप नष्ट होते हैं। पानी में डूबने पर कोई हानि नहीं होती। अगर स्वादिष्ठान चक्र में आप ध्यान करते हैं तो पानी में डूबने पर आपको कोई हानि नहीं होगी, शरीर ठीक रहेगा, प्राणांत नहीं होगा। पानी जो है जल रक्षा करता है ऐसे धारण करने से। अगली तीसरी धारणा आ गई, आग्नेय वायु से हृदय पर्यंत, मतलब मूलाधार से हृदय तक अग्नि त्रिकोण, अग्नि की करनी है धारणा। अग्नि का आकार है त्रिकोण, त्रिकोणात्मक, मतलब त्रिकोण का ध्यान करना है आपने। ये भी 5 घड़ी करना है। और इसका शब्द रंग शब्द है ऊपर अनुस्वर लगा के। और इसके देवता है रुद्र, और रंग है लाल, और ये चक्र है मणिपुर चक्र, नाभि स्थल मणिपुर चक्र। और इस पर ध्यान करने से क्या होता है, मृत्यु व अग्नि का भय नहीं रहता। अग्नि उसको जला नहीं सकती, मृत्यु उसकी होती नहीं। और अगला चौथा आ गया वायु। इसका आकार है षटकोण। षटकोण के आकार के उस चित्र का अपना ध्यान करना है। उसमें हृदय में इसका बीज मंत्र है यंग, और देवता है ईश्वर, और रंग है कृष्ण वर्ण, और चक्र हृदय चक्र है, हृदय चक्र। और जब आप वायु भी धारणा करेंगे, मतलब हृदय में ध्यान करेंगे, तो उसमें क्या लक्षण होंगे? आकाश गमन, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। जरा मृत्यु का नाश होता है, बोलो हृदय वायु की धारणा करने पर, वायवीय धारणा। फिर आकाशीय सूर्य मध्य से मूर्धा पर्यंत, भ्रूर मध्य से मूर्धा पर्यंत आकाश 5 घड़ी। आकाश का आकार है गोलाकार, तो गोलाकार आकाश का 5 घड़ी तक, मतलब 2 घंटे तक आपने प्रतिदिन ध्यान करना है। एक समय में 2 घंटे। तो फिर प्रातः सायं अगर 4 समय में करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 संध्याओं में करें तो भी आपको योग सिद्धि बड़ी जल्दी होगी। और इसका मूल मंत्र है हंग, और इसके देवता है सदाशिव, और रंग है नीला, नीलवर्ण, और चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र यहाँ ये गले के जो गड्ढा है कंठकूट, यहाँ विशुद्धि चक्र है। ये आकाशीय धारणा है, पूर्व मध्य से मूर्धा तक इसका स्थान है, एरिया है। और इसका फल क्या है? मुक्ति, मरण व प्रलय का दुख नहीं होता। विशुद्धि चक्र में ये आकाशीय धारणा करने पर मनुष्य की मुक्ति, मरण व प्रलय का दुख कभी नहीं होता। तो इस प्रकार ये 5 धारणाएं